बिहार में मोदी, विपक्षी खेमे में हड़कंप। मोदी की रणनीति देख विपक्ष परेशान। जब पहलगाम में आतंकी हमला हुआ तो उसके बाद बिहार की धरती से ही पीएम मोदी ने कहा था कि पाकिस्तान को करारा जवाब दिया जाएगा, जिसके बाद ऑपरेशन सिंदूर चलाकर पाकिस्तान को करारा जवाब दिया भी गया। और अब ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार जब पीएम मोदी बिहार की धरती पर पहुंच रहे हैं तो लोगों का जोश हाई है। सबकी नजरें पीएम मोदी पर है कि पीएम मोदी आखिर क्या बोलते हैं, क्योंकि बिहार में साल के अंत में चुनाव होने हैं और पीएम मोदी के भाषण से बीजेपी को सियासी फायदा भी मिलेगा। और यही वजह है कि विपक्षी पार्टियों के खेमे में इस वक्त हड़कंप मचा हुआ है। और हड़कंप मचना लाजमी भी है, क्योंकि पीएम मोदी बीजेपी का सबसे बड़ा फेस है और पीएम का दौरा अगर हो रहा है बिहार में तो जाहिर सी बात है बीजेपी को उससे फायदा पहुंचेगा। जिसके बाद विपक्ष की क्या रणनीति होगी, क्योंकि मोदी के आने से एनडीए को बिहार चुनाव में जीत मिल सकती है, जिसकी काट विपक्ष नहीं निकाल पा रहा, क्योंकि मोदी की रणनीति के आगे विपक्ष धाराशायी हो गया है। नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। बिहार में इस वक्त हर जगह पीएम मोदी के पोस्टर नजर आ रहे हैं। दो तरह के पोस्टर बीजेपी दफ्तर में लगे हैं। एक पोस्टर में नारा है, ना देश झुकेगा, ना बिहार का विकास रुकेगा। दूसरे पोस्टर में लिखा है, जो सिंदूर मिटाने निकले थे उन्हें मिट्टी में मिला दिया। ठीक 35 दिन बाद फिर से बिहार दौरे पर आ रहे मोदी इससे पहले पहलगाम हमले के बाद 24 अप्रैल को मधुबनी आए थे और वहीं से ऐलान किया था कि आतंकियों और हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा दी जाएगी। पीएम मोदी ने मधुबनी की सभा में हिंदी और अंग्रेजी में दुनिया के देशों और नेताओं को संबोधित करते हुए कहा था कि आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का अब समय आ गया है। पीएम के स्वागत में लगे पोस्टरों में उस बयान पर भारतीय सेना के अमल की झलक दिख रही है, जिसने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर और पाकिस्तान के अंदर अन्य आतंकी ठिकानों पर तगड़ी चोट की है। विमान से उतरते ही काम में जुटेंगे पीएम मोदी। पीएम मोदी गुरुवार को पटना पहुंच रहे हैं। विमान से उतरते ही काम में जुट जाएंगे। वो सबसे पहले पटना एयरपोर्ट के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन करेंगे। पटना एयरपोर्ट पर यात्रियों की अपार भीड़ के मद्देनजर नया टर्मिनल भवन बना गया है, जिसमें एरो ब्रिज सुविधा भी मिलेगी। टर्मिनल भवन के उद्घाटन के बाद पीएम मोदी पटना में रोड शो करते हुए बिहार बीजेपी के दफ्तर पहुंचेंगे। रोड शो के दौरान पीएम मोदी का जगह जगह स्वागत होगा, जिसके लिए बीजेपी ने 32 जगहों पर मंच भी बनवा दिया है। जनता की नब्ज को टटोलते हैं पीएम मोदी। किसान, महिला और नौजवान बिहार चुनाव के आधारभूत हैं। पीएम मोदी राज्य की जनता की नब्ज को बखूबी टटोलते रहे हैं। इसी वजह से बिहार के जनमानस में उनके प्रति अजीब आसक्ति का भाव भी समय के साथ विकसित हुआ है। पिछली बार जब पीएम मोदी बिहार पहुंचे थे तो उमड़े जनसैलाब में यह दिखाया भी था। पीएम के साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मौजूदगी एक ऐसी केमिस्ट्री के सूत्र स्थापित कर दी गई है जो एनडीए को न सिर्फ बड़ा उफान देती है, बल्कि सत्ता में हनक के साथ वापसी के आसार को भी प्रबल बना देती है। पीएम मोदी ने सीएम नीतीश कुमार को लाडला मुख्यमंत्री बताकर बिहार को यह संदेश भी दिया था कि दोनों विकास पुरुष साथ साथ हैं और इससे राज्य के विकास का सफर तेज रफ्तार से तय होता जाएगा। यह संदेश उस पिछड़े हुए राज्य के लिए सकारात्मक सियासत को नया आयाम देता है, जो नकारात्मक राजनीति के निचले पायदान पर लंबे समय तक त्रस्त रहा। यही कारण है कि जंगल राज के डर से निकाल बेहतर और विकसित बिहार की झांकी बार बार दिखाई जाती है। भागलपुर रैली में भी दिखा था पीएम मोदी का खास अंदाज। पीएम मोदी और सीएम नीतीश कुमार की जुगलबंदी का असर कामयाबी को परिणाम तक पहुंचा जाता है। नीतीश कुमार की 300 करोड़ की सरकारी योजनाओं को जनता के बीच समर्पित करने वाली 2 महीने तक चली प्रगति यात्रा और केंद्रीय बजट को बिहार में बनाकर पेश करने वाली मोदी सरकार ने भागलपुर रैली से भी एक साथ 400 करोड़ से ज्यादा की योजनाएं राज्य को सौंपी थी। इसने चुनाव के पहले आम मतदाताओं के मन में हिलोरे पैदा कर दिए थे। नीतीश कुमार को लाडला सीएम कहकर मोदी ने तो यह एहसास भी करा दिया था कि बीजेपी उन्हें अब छोड़ेगी नहीं और उन्हीं का नेतृत्व बना रहेगा।
बदले में सीएम नीतीश को पीएम फिर से भरोसा दिला गए कि वे मजबूती से मोदी के साथ बने रहेंगे। कमाल करेगी मोदी नीतीश की जोड़ी। नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार की साख का चुनावी असर अप्रत्याशित नतीजे ला सकता है। दिल्ली में जीत के बाद बीजेपी पूरे फॉर्म में है और विपक्ष पर मनोवैज्ञानिक बढ़त बनाने की रणनीति अपना रही है। इसी के चलते महागठबंधन के नेता लालू यादव बार बार शगुफा छोड़ रहे हैं कि उनके रहते हुए कोई और सरकार कैसे बना सकता है। राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता भी समय समय पर यह दावा कर सियासी माहौल गरमाते हैं कि नीतीश कुमार फिर से पाला बदल सकते हैं और तेजस्वी यादव के नेतृत्व में सरकार बनेगी। इस राजनीतिक बयानबाजी को इस रूप में देखा जा सकता है कि तेजस्वी यादव सिर्फ वादों और जातीय समीकरणों के सहारे सत्ता तक पहुंचने की राह को आसान मान रहे हैं, लेकिन हकीकत यह है कि बीजेपी ने नीतीश कुमार को अपने पाले में मजबूती से बनाए रखते हुए वोटों का गणित पहले से ही तय कर लिया है। बीजेपी के साथ फायदे में जेडीयू। नीतीश कुमार के विकास कार्यों और जाति गणना पूरी होने के बाद बढ़े हुए रिजर्वेशन और महिला आरक्षण से लाभान्वित वर्गों का एक मजबूत वोट बैंक जेडीयू के साथ जुड़ा हुआ है। इसका आंकड़ा बिहार के कुल वोटों का लगभग 16% माना जाता है। दूसरी ओर नरेंद्र मोदी का प्रभाव बिहार के मतदाताओं पर व्यापक रूप से देखा जाता है। खासकर युवाओं के बीच उनकी लोकप्रियता हर चुनाव में साफ झलकती है। लोकसभा चुनावों के नतीजे भी इसके गवाह हैं। मोदी नीतीश के साथ होने से बदल रहे विपक्ष के समीकरण। मोदी नीतीश के समीकरण और दिल्ली में जीत से मिले आत्मविश्वास को बिहार चुनाव में भी सधे हुए अंदाज में भुनाया जाएगा। इस बीच दिल्ली की तरह बिहार में भी कांग्रेस अलग चुनाव लड़ने के संकेत दे रही है। ये लालू यादव पर दबाव की रणनीति बनाने का हिस्सा भी हो सकता है ताकि उनसे अधिक सीटें ली जा सके। अगर दिल्ली की तरह कांग्रेस बिहार में भी इंडिया से अलग होकर चुनाव में उतर गई तो तेजस्वी का मुख्यमंत्री बनने का सपना भी मुश्किल हो जाएगा। इस बीच रेलवे के लैंड फॉर जॉब घोटाले में अदालत की सख्ती अगर लालू परिवार की मुश्किलें और बढ़ाती है तो इससे एनडीए की राह और भी आसान हो सकती है। दरअसल दिल्ली फतेह के बाद आक्रामक मूड में आई बीजेपी ने बिहार के विधानसभा चुनाव का माहौल पहले से ही गरमा दिया है। विधानमंडल के आगामी बजट सत्र से पहले पार्टी ने अपने 7 विधायकों को मंत्री पद की शपथ दिलाई थी और खासकर उत्तर बिहार में अपने प्रभाव वाले क्षेत्रों में जातीय समीकरण को मजबूत कर लिया। प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल को मंत्री पद से हटाकर डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के समकक्ष खड़ा कर लव कुश यानी कुर्मी कोयरी समीकरण को आगे बढ़ाया गया। साथ ही जाति जनगणना के ऐलान के बाद तो बीजेपी और जेडीयू को और फायदा होगा, क्योंकि राजनीतिक जानकार कहते हैं कि केंद्र सरकार ने पूरे देश में जातीय जनगणना कराने का ऐलान कर विपक्ष को मुद्दा विहीन कर दिया है। विपक्ष के लिए बड़ा मुद्दा था जिसे केंद्र सरकार ने पूरा कर दिया है। अब बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए के लिए बड़ा कांटा भी साफ हो गया है। कुल मिलाकर इसका सीधा सीधा फायदा एनडीए को होने वाला है, क्योंकि निश्चित तौर पर मांगने वाले से ज्यादा देने वाले को लोग पसंद करते हैं। विपक्ष चुनाव में जाकर ये बात जरूर कहेगा कि हमने मांग की तो पूरी हुई, लेकिन बीजेपी और जेडीयू के नेता इस बात को जरूर कहेंगे कि हमने देने का काम किया है, तो इसका फायदा सीधे तौर पर एनडीए को होगा। यानी ये कहा जा सकता है कि मोदी ने बिहार आने से पहले सियासी बिसात बिछा दी है, सारे एजेंडे सेट कर दिए गए हैं और अब मोदी जब बिहार से गरजेंगे तो लोगों का और जोश हाई होगा और माहौल पूरी तरीके से एनडीए के पक्ष में होगा। फिलहाल आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। खबर को लाइक शेयर करें, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।